हे तात, कहिए भाई। आप वो सामने को देखे। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। अजीब सी मुझे घटना दिखाई दे रही है कि ये धूल सी उड़ती चली आ रही है, जैसे कोई महारथी अपनी सेना को सजा के किसी राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा होता। तुमने सत्य पहचाना। मुझे गुप्तचरों के द्वारा अवगत कराया गया है कि भरत अपनी चतुरांगणी सेना लेकर प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहा है। लेकिन भरत, तुम्हें पता नहीं क्या सोच लिया कि प्रभु श्री राम वन में अकेले हैं। देखो इसकी कुटिलता, इसकी मां की कुटिलता कि प्रभु श्री राम को वन भेज दिया और खुद महाराज बन गए, सच कहा। राजा बन गए। राजा बनने के बाद यहां तक भी संतोष नहीं हुआ तो श्री राम को वन में युद्ध के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन भरत, ध्यान रखना कि हम जीतेंगे तो मैं सरयू के उस पार नहीं जाने देंगे। भरत को हम जीते जी नदी के इस पार नहीं होने देंगे। सत्य कहा था आपने। उस अभिमानी भरत को हम प्रभु श्री राम से और उनको डराने के लिए जा रहा है, उन पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। वो भरत अपने जीते जी उसे उस कार्य में सफल नहीं होने देंगे। समस्त नौकाओं को पलट दिया जाए और झाड़ियों में छिपकर बैठ जाओ। समस्त सेना से कहो कि भरत से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और भरत जीते जी प्रभु श्री राम तक पहुंच न पाए, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, फिर भी हमारे प्राण जाएंगे, फिर भी जीत हमारी होगी। प्रभु श्री राम जी के कार्य में हमारे प्राण जाएं, फिर भी कोई परवाह नहीं। लल्ला, हाँ, एक बात हमारी सुन लो। कहो। ना जाने भरत तो प्रभु से मिलने ही आ रहे हो, ऐसा सकत हुआ लला। आपका विचार तो उत्तम है, लेकिन मिलने के लिए इतनी विशाल चतुरांगणी सेना लेकर सब लोग अयोध्या से आ सकते हैं, क्या बात है बेटा? तो आप बताएं हम क्या करें? आप ऐसा करें कि जाकर के आप देखो भरत भगवान राम से मिलने के लिए आ रहे हो। इसकी भरत की जांच करने के लिए तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समस्त सेना फिर आपके इशारे का प्रतीक्षा करेगी। अगर भरत मिलने जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर भरत प्रभु श्री राम से लड़ने के लिए जा रहा है तो तुम हमें इशारा करना, हम अपनी समस्त सेना को लेकर भरत पर आक्रमण कर देंगे। शांति करो, बैठो लला, हम जा रहे हैं। जाइए और बहुत ही गहराई के साथ भरत का पता लगाना। हेलो हे तात,
सुमंत, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा राज्य है? बेटा, ये जो आप विशाल वन देख रहे हो, ये श्रृंगवेरपुर यहाँ के राजा निषाद राज हैं, गो जिनका नाम है। बेटा, वो निषादों के महाराज हैं, राजा। और अगर बेटा राम और लक्ष्मण सीता इधर आए होंगे तो इनको जरूर पता होगा। हम और आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं बेटा भरत। और भरत, ये निषाद राज भगवान अपने बेटा श्री राम के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं। पिता सुमंत, फिर तो ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ बेटा, तात आप एक छोटा सा कार्य करें। कहिए निषाद राज। प्रभु श्री राम को सूचित कर दो, अवगत हो जाए कि भरत आ रहा है। ये मत कहना कि भरत आपसे लड़ने आ रहा है, क्योंकि हम उन्हीं प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहते हैं कि उनके पास तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जैसे अतिशीघ्र निषाद राज गोह के पास हम चलते हैं। वयोवृद्ध बताएं, भरत की सूचना दें। प्रभु श्री राम से मिलने उनके भाई भरत आ रहे हैं। श्री राम से मिलने के लिए आए हैं? हाँ। फिर तो कोई बात नहीं, भरत की भी सहायता करनी चाहिए। कहें भाई। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम आपके पास आए? हाँ भैया, प्रभु श्री राम मेरे पास आए थे, कुछ समय तक मेरे पास रुके भी थे, क्योंकि मुझे अभी अभी सुमंत से ज्ञात हुआ कि मेरे बड़े भैया श्री राम आपको अपना भाई मानते हैं। सोहेदार, आप मेरी थोड़ी सहायता कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को खोजते खोजते आपके पास तक आया। अगर उनके बारे में आपको कोई भी जानकारी हो तो अति शीघ्र आप हमें बताएं। भैया, प्रभु श्री राम के बारे में मैं हर पल जानकारी रखता हूँ, हर समय उनकी देख रेख में ही रहता हूँ। कहो भैया। फिर अविलंब मुझे श्री राम के समझ ले चलिए। चलो भाई। ठीक है दादा।